हेलो मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह है लाटानुप्रास अलंकार। मित्रों, हम जानते हैं अलंकार काव्य के लिए अत्यंत उपादेय है। अलंकारों की सहायता से ही सामान्य कथन भी काव्य की संज्ञा प्राप्त कर पाने में समर्थ हो पाता है। हमने अपने पिछले वीडियो में अनुप्रास अलंकार और उसके भेदों के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। वहीं जो बिंदु हमारे समक्ष उपस्थित हुआ था वह था लाटा अनुप्रास अनुप्रास का भेद नहीं है। तब लाटा अनुप्रास क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसी विषय में हम इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे। हम अपने विषय पर आगे बढ़ें उसके पूर्व मित्रों, आप इस लिंक को सब्सक्राइब कर घंटी बजा दीजिए ताकि हमारे आगामी वीडियो आप तक सुगमता से पहुंचते रहें। तो मित्रों, हम आते हैं लाटानुप्रास अलंकार पर। लाटानुप्रास अलंकार अनुप्रास का भेद नहीं, एक अलग अलंकार है। और इसकी परिभाषा को जब हम देखते हैं तो जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार पंक्ति के अंतर्गत आता है, अर्थ प्रत्येक बार उसका एक ही होता है परंतु अन्वय प्रत्येक बार उसका भिन्न होता है। अर्थात या तो भिन्न शब्द के साथ वह प्रयुक्त होता है या यदि एक ही शब्द के साथ हो तो भी भिन्न प्रकार का होता है। ऐसी स्थिति में लाटानुप्रास अलंकार माना गया है। मतलब सीधी सी बात है, जो शब्द है वह दो या दो से अधिक बार आएगा, उसका अर्थ वही रहेगा परंतु वह प्रत्येक बार उसके अन्वय के रूप में जब देखा जाएगा तो भिन्न प्रतीत होगा, वह अलग शब्दों के साथ प्रयुक्त होगा। हम इसे एक उदाहरण के माध्यम से बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। हे उत्तरा के धन, रहो तुम उत्तरा के पास में। यहाँ पर उत्तरा शब्द है वह दो बार प्रयुक्त हुआ है। अब देखा जाए तो हम इसके अर्थ पर जाते हैं। दोनों बार ही उत्तरा का अर्थ एक ही है, उत्तरा संज्ञा है और वह उत्तरा संज्ञा के रूप में ही प्रयोग हुआ है। यहाँ जब दो बार वह आया है और दोनों बार एक ही अर्थ में प्रयोग हुआ है तो फिर हमें देखना है भिन्नता क्या है। तो मित्रों, दोनों बार अर्थ वही है पर उसका अन्वय पहली बार धन के साथ हुआ है। हे उत्तरा के धन, मतलब तुम उत्तरा के धन हो, रहो तुम उत्तरा के पास ही, और दूसरी बार पास के साथ उसका अन्वय किया गया है। इस तरह से यहाँ पर एक ही अर्थ होते हुए भी उसका भिन्न भिन्न अन्वय हो रहा है, तो यहाँ लाटानुप्रास अलंकार होगा। मित्रों, ये था लाटानुप्रास जो अलंकार से भेद रखता है। हमें इसे विशेष रूप से इसलिए याद रखना है क्योंकि हम आगे जब यमक अलंकार पढ़ेंगे तो कुछ स्थिति ऐसी ही होगी पर फिर भी उसमें कुछ भिन्नता होगी। कैसे होगी यह हम अगले अलंकार के रूप में यमक अलंकार में देखने का प्रयास करेंगे।